भारत के एक पुराने मंदिर के अंदर ऐसा खजाना छुपा हो जो दुनिया के सबसे बड़े खजानों में गिना जाए। हजारों किलो सोना, अनमोल हीरे मोती, सोने की मूर्तियाँ और इतिहास के ऐसे खजाने जो किसी म्यूजियम में भी आज तक नहीं देखे गए हों। और जब ये सच दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। मैं बात कर रही हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का स्थल है बल्कि एक ऐसा रहस्य भी अपने अंदर समेटे है जो आज तक दुनिया को एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ देखने पर मजबूर करता है। ये मंदिर जो केरला के त्रिवंतपुरम में स्थित है, विष्णु भगवान के एक रूप को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ उसकी भक्ति और इतिहास तक सीमित नहीं है। इसके अंदर है वो खजाना जिसका अंदाजा लगाया गया है 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। सोचिए, 1 लाख करोड़। आज की इकोनॉमी में ये अमाउंट एक पूरा देश खरीदने के बराबर माना जाता है। और जब 2011 में कोर्ट के ऑर्डर पर टेम्पल के कुछ वॉल्ट्स खोले गए तो दुनिया ने देखा सोना, चांदी, हीरे, मुकुट और तलवारें और देवी देवताओं की सोने की मूर्तियां। एक पूरा इतिहास जैसे जिंदा हो गया। लेकिन इस खजाने के साथ एक और बड़ी कहानी जुड़ी है, वॉल्ट बी। जी हाँ, वो एक वॉल्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलना अशुभ होगा और जहां आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लोक कथाओं के मुताबिक अगर वॉल्ट बी खोला गया तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आस्था और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वॉल्ट बी को फिलहाल मत खोलो। सोचिए, जब कोर्ट अपने डिसीजन में आस्था को भी कंसिडर करने लगे तो ये केस कितना यूनिक बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला सिर्फ धन के बारे में नहीं था, ये था कानून वर्सेस आस्था, गवर्नमेंट वर्सेस ट्रेडिशन और सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय परंपरा का सम्मान। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया 2020 में तो उसने ये कह दिया कि ये खजाना ना तो सरकार का है ना ही किसी व्यक्ति का, ये खजाना भगवान का है और उनके दास बने त्रवणकोर रॉयल फैमिली को इसका प्रबंधन करने का अधिकार है। आज हम इस कहानी को डिटेल में समझेंगे, कैसे एक मंदिर का रहस्य भारत के कानून, सुप्रीम कोर्ट और आस्था की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरला के त्रिवंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर न केवल विष्णु भगवान के रूप में भक्तों से भरा एक पवित्र स्थल है बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है, जिसका एस्टिमेट खजाना 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा खजाना कौन संभालेगा? इस खजाने पर कानूनी अधिकार किसका है? मंदिर ट्रस्ट का या सरकार का, या फिर कोर्ट के सुपरविजन में चलेगा ये धन? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, किसका साथ दिया और क्यों ये केस एक मिसाल बन गया मंदिर की स्वतंत्रता और आस्था के लिए? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 2011 में, जब एक PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि टेम्पल के वॉल्ट्स इंस्पेक्ट किए जाएं। जैसे ही वॉल्ट्स खोले गए लोग हैरान रह गए। हजारों किलो सोना, हीरे, मोती, सोने की मूर्तियाँ, विष्णु भगवान के अनमोल श्रृंगार, सब कुछ प्राचीन काल से भंडार में रखा था। एस्टिमेट लगाया गया कि 1 लाख करोड़ का खजाना मंदिर के अंदर छुपा था। इस मंदिर में कुल 6 वॉल्ट्स थे, A, B, C, D, E और F। इनमें से वॉल्ट B सबसे रहस्यमय था। लोक कथाओं के मुताबिक उस वॉल्ट को खोलना अशुभ माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बाकी वॉल्ट्स खोल सकते हो लेकिन वॉल्ट बी को नहीं।
ये डिसीजन आस्था और कानून के बीच का एक बैलेंस था। बात करते हैं तरवनकोर रॉयल फैमिली का क्लेम क्या था। तरवनकोर रॉयल फैमिली का कहना था कि ये मंदिर उनके ट्रेडिशंस का हिस्सा है और उनका सिर्फ धन पर नहीं बल्कि पूरे प्रबंध पर भी हक है। 1750 में उनके राजा ने खुद को पद्मनाभा दास घोषित किया था, भगवान के सेवक, और उस दिन से लेके आज तक मंदिर उनके ही ट्रस्ट के अंदर चल रहा है। अब बात करते हैं संविधान और आर्टिकल 290A की। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी आर्टिकल 290A के तहत तरवनकोर रॉयल फैमिली को ये अधिकार दिया गया है कि वो मंदिर के प्रबंधन में बने रहेंगे। गवर्नमेंट ने भी उन्हें ईयरली ग्रांट प्रोवाइड किया टेम्पल मेंटेनेंस के लिए। मतलब उनका रिलेशन टेम्पल से सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी था। 2009 में एक PIL फाइल होती है जिसमें कहा गया कि रॉयल फैमिली को टेम्पल प्रबंधन से हटा दिया जाए क्योंकि अब उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं बचा। केरला हाई कोर्ट ने 2011 में डिसीजन दिया, उनका अधिकार समाप्त, टेम्पल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में अपील का सफर। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रूलिंग में वॉल्ट्स खोलने के ऑर्डर दिए। 5 वॉल्ट्स में से कुछ में तो सोने के सिक्के तक 1000 साल पुराने निकले। ये कहानी सिर्फ धन की ही नहीं थी, भारतीय इतिहास की एक जिंदा मिसाल थी जो लोगों के सामने आ रही थी। लोगों का कहना था अगर वोल्ट बी में और भी बड़ा खजाना हुआ तो, लेकिन तरवनकोर फैमिली ने साफ मना किया। ये वोल्ट स्ट्रिक्टली धार्मिक रिचुअल से जुड़ा है, खोलना अशुभ होगा। कोर्ट ने भी कहा जब तक जरूरत नहीं है आस्था के वोल्ट को छेड़ना नहीं चाहिए। आखिरकार जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, रॉयल फैमिली के अधिकार सही हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन कैंसिल। कोर्ट ने माना कि मंदिर उनका प्राइवेट नहीं है लेकिन उनकी आस्था और सेवा की परंपरा आदिकाल से जुड़ी है। उन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, रिटायर्ड जजेस, IAS ऑफिसर्स, टेम्पल प्रीस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिलके एंश्योर करेंगे कि मंदिर का धन सेफ रहे, कोई मिसयूज ना हो और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। ये एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन था। आस्था भी बनी रही और ऑडिट भी हो गया। आज भी वो खजाना मंदिर में सुरक्षित है, ना बेचा गया ना सरकार ने कब्जा किया। रॉयल फैमिली कहता है ये धन भगवान का है, हम सिर्फ दास हैं। ये एक मिसाल है भारत के लिए जहां धन, विरासत और कानून एक साथ चल सकते हैं अगर नीयत साफ हो। तो दोस्तों ये कहानी थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 1 लाख करोड़ खजाने की, जिसमें कोर्ट ने आस्था के साथ न्याय किया। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ऐसे मंदिरों के कंट्रोल लेने चाहिए या आस्था और ट्रेडिशन को चलने देना चाहिए बिना दखल के? आप अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और लीगल कहानी के साथ।